रोहन, गुड मॉर्निंग टू यू। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश से। इंटरेस्टिंग थिंग इन सिल्वर, ये आपने कहा है, आप ही की लाइन से शुरुआत करूंगी। हु डजंट हैव फील्स इट्स बबल एंड हु हैज फील्स व्हाई आई बॉट इट सो लिटिल। चांदी पर आपके टेक, लेकिन साथ साथ बजट पर भी बताएं, क्या कुछ देख रहे हैं इस वक्त आप? Yeah, good morning everyone. Silver is very interesting. हमने 80 रुपीज से भी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। सो मैं बोलता था कि 80 रुपीज पे मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ता था लेने के लिए, और 350 रुपए पे मुझे कन्विंस करना पड़ता था मत लो। सो पहले 2 दिन पहले थिंग्स वेर वेरी ब्यूटीफुल, एवरीबडी वांटेड, एंड नाउ एवरीबडी इज स्केप्टिकल। वन डे कैन चेंज एवरीथिंग, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई थिंक सो 250 levels would be very interesting to put more money into it. One second, budget में we are very हमको बहुत ही important budget रहेगा, because आप overall economy point पे देखो तो we are not doing that great. Last year आप देखो तो South Korea has been US dollar terms में 80% and India has been 5%. हमारे 3 बहुत बड़े कंसर्न है जो है एफआईआई से बात करता हूँ। एक ये है कि हमारा रूपी डेप्रिसिएशन, सेकंड ये है कि हम एफआईआई क्यों इंडिया में आए, why they should come with India in investing with rupee depreciation and growth lower, and third is that कि क्या कर सकते हैं जहां पे डीआईआई का कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट रहेगा। देखो, सेक्टर स्पेसिफिक बहुत चीज हो सकती है, पर बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट ये है, और हमको ये समझना पड़ेगा कि इंडियन इन्वेस्टर बहुत फ्रेजाइल इन्वेस्टर है, कि कहीं पे भी ये 2-3 साल रिटर्न नहीं आएगा तो दे विल स्टार्ट टेकिंग मनी फ्रॉम एसआईपीज एंड अदर इन्वेस्टमेंट एंड पुट इनटू एफडीज। सो अगर ग्रोथ नहीं आएगा, एफआईआई नहीं आएंगे, और साथ में डीआईआई पुल आउट करेगा, तो it would be a very decreasing market that we can see in 1 to 2 years. So this budget will be very interesting कि हम क्या नया चीज गवर्नमेंट ला रहे हैं कि एफआईआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ विद टैक्स बेनिफिट, रूपी स्ट्रॉन्गर एंड अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर कि सरकार क्या करती है पॉलिसी के फ्रंट पर, टैक्स के फ्रंट पर, और रिटेल निवेशकों के लिए बजट में क्या होता है। क्योंकि अगर हम रिटेल निवेशकों की बात करें तो अगर हम इंडिया के टोटल इक्विटी मार्केट की बात करें तो 10% वो डायरेक्टली होल्ड करते हैं और 10% लगभग वो म्यूचुअल फंड के जरिए, तो लगभग 20% तो रिटेल के पास है। देखते हैं कि कैसे ख्याल रखा जाता है बजट में।